हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए एंड सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो आज है ऋषि का बर्थडे एंड ऋषि अभी जाएगा मंदिर बिकॉज मेरा खाना पीना बन गया है। वो थोड़ा लेट उठा था। ये देखो, मंदिर गया था, मंदिर से आ गया है वो। इसका कुर्ता हमने यहीं से लिया था। आपको इसका कुर्ता कैसा लगा प्लीज़ हमें बताना। एंड शरा भी देखो, शरा भी नहाई नहीं है और शरा गई थी इसी के साथ मंदिर, तो किंडर जॉय लेके आई थी तो खा रही है। ये देखो, बाकी वो मीठा ज़्यादा उसे पसंद नहीं है, पर पता नहीं आज उसका मूड है, खा रही है वो और मस्ती उसकी चालू है। एंड मैं उससे पूछ रही थी क्या चीज़ का बर्थडे है, तो वो बता रही है। वहाँ पे ऋषि पूजा कर रहा है तो वो बता रही है ऋषि कर रहा है पूजा। मंदिर से आ गया है वो। हमारे घर के पास में ही मंदिर है तो मंदिर गया था और लगभग 10 बज गए हैं, इसलिए ऐसा कुछ प्लान नहीं था उसका, शायद ऑफिस का। ये देखो, मैंने खाना भी बना लिया है। आज हमने रसाज की कढ़ी बनाया है। एंड रसाज की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आज हमने कढ़ी बनाया था, रसाज की कढ़ी। बोलते हैं शुभ दिन पे कढ़ी, हमारी इधर ऐसा बोलते हैं, शुभ दिन पे कढ़ी बननी चाहिए। तो इसलिए हमने कढ़ी बनाया था। शायद हमारी जब से शादी हुई तो पहली बार ऋषि का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। जब से हमारी शादी हो गई थी तो हम सब अलग अलग ही रहते थे। और ये देखो, अभी भी पीछे लगा हुआ था किंडर जॉय के, फाइनली उसको भी मिल गया है, वो भी खा रहा है। वो भी गया था मंदिर। आज उसकी खुशी अलग ही लेवल की है। आज घूमने फिरने को उसको मिल रहा है। इसके बाद हमने खाना पीना खा लिया था, फ्री हो गए थे। तब तक ये लोग बॉक्स वगैरह एंड जो भी ऑफिस में देना था वो सही चीज़ें लेके आ गए थे। तो सारी चीज़ें देखो आ गई थी एंड समोसा भी नहीं आया था, तो हम सब लोग बैठे हुए थे पैक करने के लिए। तभी कोई जाएगा बंदा तो समोसा लेके आएगा, बाकी सारा सामान आ गया था। ये बॉक्स आप देखो, इन सारे बॉक्स में 60 से 70 बॉक्सेस हैं। इस पर सारी चीज़ें पैक करके ऋषि ऑफिस में सबको दिया हुआ था अपने बर्थडे पे। ये बनाने में हम लोगों को कम से कम 2 घंटे लग गए थे। ये आप बॉक्स देखो, लोगो पूरा ऑफिस का ही रखा था ऋषि ने। एक एक बॉक्सेस सारे कार्टून में रख रहे हैं ये लोग, क्योंकि सारे बॉक्स पैक हो गए थे। हम लोग तीन चार लोग थे, इसलिए जल्दी थोड़ा हो गया था, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता। फिर ये लोग बॉक्स लेके चले गए थे ऑफिस। तब तक फिर घर पूरा फैल गया था। ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे तो हमने ट्यूशन पढ़ाया। इसके बाद हमने देखा पूरा घर फैला हुआ है। पूरा घर आप देखो, ये पूरा फैला हुआ था, किचन से लेके पूरा बाहर तक। आपको दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ पे हमने पैक किया था। ये देखो, ये हमारा सेकेंड रूम है, हमारा रूम है, पूरा फैला हुआ है। कुछ भी होता है ना तो सारी चीज़ें फैल ही जाती है। सबके जाने के बाद फिर हमने पूरा सफाई किया था। ये सेकेंड रूम है हमारा। ये भी देखो, इधर उधर सारी चीज़ें रखी हुई है। एंड ये पूरा बाहर के एरिया देखो, अब पूरा गंदा हुआ फैला हुआ था। फिर हमने झाड़ू लगाया, पूरे घर में पोछा लगाया। ये देखो आप, ये हॉल में मैं लगा रही हूँ पोछा। यहाँ पे ट्यूशन के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो उनके आने से ही समझ लो कि कचरा हो ही जाता है। क्यों, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो उनका पेंच मारना, पेंसिल शॉर्प करना चलता ही रहता है। तो उनके जाने के बाद तो डेली का रहता है कि झाड़ू पोंछा करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही गंदा है। झाड़ू लगाया था हमने पूरे घर पे, सब पोंछा फिर लगाया। अशरा को हमने थोड़ा सा दूध दे दिया था, पी ली थी, इसलिए वो भूखी नहीं थी तो खेल रही थी। झाड़ू पोछा करने के बाद देखो पूरा क्लीन हो गया था हमारा घर।
ये देख सकते हो पूरा क्लीन हो गया था। आधे से 1 घंटे हमने पूरे घर की सफाई किया था, पता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी घर है एंड बच्चे हैं तो गंदा होता ही रहता है घर। आप लोगों के घर पे ऐसा होता है क्या, प्लीज़ बताना। ये हमारे बाहर का एरिया है। ये देखो पूरा इतना ज़्यादा कचरा निकला था सफाई करने के बाद। स्वरा हमारे पीछे पीछे लगी हुई है, देखो उसको मतलब अगर मैं बाहर आई ना तो कहीं भी बैठ जाती है। सारा टाइम कपड़ा उसका मतलब दिन भर चेंज करो, दिन भर गंदा होना, ऐसा है। ठीक है, जब तक छोटी है तो, बड़ी हो जाएगी तो वैसे भी। और आपके घर में बच्चे ऐसे करते हैं क्या, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड किसी को सब प्लीज़ देना कि ऐसे ही हमेशा खुश रहे एंड आगे बढ़े। इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद हमने सारे कपड़े सूखने को जो डाले थे उनको फोल्ड करके रखा। वहाँ पे भी स्वरा का रोना धोना चालू था। वो रो इसलिए रही थी कि हमें भी मामा के साथ जाना था, बॉक्स देखना था। तो मामा तो चला गया था तो कैसे बॉक्स देखेगी। उसको मैंने फ़ोन में दिखाया भी था पर सामने वो सो रही थी इसलिए वो शायद नहीं देख पाई थी। काम करने के बाद हमने फिर स्वरा को हाथ पैर धुलाया, उसका कपड़ा चेंज किया। पूरा मैं थक चुकी थी, पूरा पसीना पसीना हो रहा था मेरा पूरा फेस। तो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कूलर लगाई हॉल में और स्वरा के कपड़े हमने चेंज कर दिए थे। ये देखो स्वरा की मस्ती यहाँ भी चालू है। स्वरा को मैंने कढ़ी राइस खिलाया क्योंकि शाम में हम लोग बाहर जाने का प्लान था, इसलिए फिर मैंने सोचा खा ले, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती नहीं है, फिर भूखी रहेगी। शाम के 6 साढ़े 6 हो गए थे, अभी भी खड़ा हुआ था। अभी कभी हाथ पैर धुला दिया था हमने। ये देखो मैं पूरा टोटली थक चुकी थी। ये कूलर लगाया हमने। इसके बाद हम गए बाहर, वहाँ पे हमने खाना खाया था। इसके बाद कुछ फ़ोटो क्लिक कराया। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।